अपन ने तो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया है, बाहर। फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट हमने जो किया है और फोर्स अंदर है, उसके बाद कहानी चालू होगी ना। जब आप इसको बाहर ले जा रहे हो तो आपके द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। बढ़े क्या आगे, आगे चलूं, लिखें, एक और करके देखें, तीसरा। ये एक फेमस सवाल है, परसों आएगा। उसमें से केवल वर्क डन वाला पार्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि स्प्रिंग का थोड़ा डर हटे आपका। ये एक पेन है, पेन। पेन का मतलब होता है इसके ऊपर बॉल आके गिर सकती है। तो बॉल ऊपर से गिर रही है, आप खुद बताइए क्या होगा। जैसी बॉल गिरेगी स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये बॉल, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, पूरा रेस्ट में है। एक्स कंप्रेस कर दी, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय स्प्रिंग बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए। पहले सिचुएशन को समझ लीजिए। स्प्रिंग बंधी हुई है, ये मासलेस है, इसका खुद का कोई मास नहीं है। जो ऊपर पेन लगा हुआ है, वहां से आपने ब्लॉक को छोड़ा एच हाइट से, दबेगा, स्प्रिंग दबेगी, दब के नीचे आ गई, पूरा सिस्टम इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है। कितना दबा दिया, एक्स। खुद करिए, दो सवाल पूछे, एक पुराना पूछ लिया और एक अभी लेटेस्ट। वर्क डन बाय स्प्रिंग को पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखेंगे तभी होगा। हाँ जी, आया। चलिए, सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखो। हर फॉर्मूले में, हर क्वेश्चन में लिखते जाओगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। अपने आप मन करेगा। स्प्रिंग के वर्क डन में दो चीजें चाहिए, कौन कौन, एक्स आई और एक्स एफ। एक्स आई खुद बताओ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, एक्स आई 0, एक्स एफ बताओ कितना दब गई, एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स आई 0 एक्स एफ एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। बताइए, क्या ये बात क्लियर है। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गया पुराना, ग्रेविटी की ट्रिक बताई थी। क्या ग्रेविटी वर्टिकल लगता है, तो केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काम का है। बताओ, ये इनिशियल, ये फाइनल, कितना चला, एच प्लस एक्स। कहाँ चला, नीचे, एम जी भी। सबसे पहला दिन एम जी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस एम जी एच प्लस एक्स। जितने अच्छे वर्क डन लिखना सीख जाओगे, आगे का थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा शब्द बोल रहे हैं, ग्रेविटी का वर्क डन के लिए हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। ग्रेविटी नीचे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, क्या आएगा, प्लस।
बताइए क्या स्प्रिंग के वर्क डन लिखना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हैंग डालिए, जल्दी से बराबर आइए। थोड़ा तेज बोल, चिल्ला के बोल, पूरा मतलब जितना गले में दर्द हो जाए ऐसा बोलना पड़ेगा। दोनों को बराबर आना चाहिए, क्यों? तो बराबर क्यों आना चाहिए? ये अब यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, तो वापस जंप मारेगा ना ऊपर। हाँ, बराबर क्यों आएगा? नहीं, बराबर नहीं आएगा। बराबर आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। वो तो फिर एक्स, एक्स कहाँ पता है अपन को? जब अपन को एक्स पता चल जाएगा कि कितना दबा, तब निकालेंगे। वर्क थ्योरम से निकाल लेंगे एक्स। बगैर यहाँ एक्स आ रहा है और यहाँ बराबर कैसे दिखेगा? दिखेगा नहीं। जब अपन को एक्स निकालना होगा तब आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, जब अपन आगे बात करेंगे पूछेगा वो कि भाई कितना एक्स है, तब अपन लगाएंगे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वहां से एक्स निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं नहीं, सभी के लिए सर, वो तो पहले दिन ही बोल दिया था। उस समय स्प्रिंग कहाँ पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे लिखें, हैंग डालिए। एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो कोई एक एफ एक्स कर्व है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स बोल दीजिए। ये कोई कर्व है, ये एक्स इनिशियल, ये एक्स फाइनल। अब मुझे इसका एरिया चाहिए। इंटीग्रेशन में मैंने आपको सिखाया था कि यार कभी भी एरिया चाहिए तो क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट पार्ट ले लें। ये एलिमेंट ले लिया, क्या इस एलिमेंट का एरिया लिख सकते हैं? कैसे? लंबाई इंटू चौड़ाई। लिखना शुरू करो। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लंबाई इंटू चौड़ाई, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स। अब बताइए, ऐसी बहुत सारी पट्टियां होंगी, अगर उन सभी पट्टियों को जोड़ दिया जाए, बताओ कहां से कहां जोड़ोगे? एक्सी से एक्स फाइव। टोटल एरिया एक्स आई से एक्स एफ, एफ डी एक्स। ये तो साहब हो गया आपका एरिया। इतना अपन ने बेसिक मैथ से कर लिया। पर जरा सोचो सर, ये क्या था? अभी पढ़कर आए हो, पन्ने पलटो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या था? वर्क डन। यही तो चैप्टर में सीखोगे। इंटीग्रेशन, यहां तक तो आपने बेसिक मैथ्स लगा दिया। अब आप पन्ना पलट क्या हो, अभी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपने 3 बार सवाल में लगाया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या देता है? वर्क डन। तो बताओ कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? एफ एक्स कर्व का एरिया अगर आप निकाल लोगे तो वो एरिया एरिया नहीं देगा, वर्क डन देगा। एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देगा? वर्क डन। बात को समझे? अब ये सीधा याद होना चाहिए, जैसे अपन एनएलएम में याद करते थे। एफ टी कर्व का एरिया इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, याद होने चाहिए। एफ टी कर्व का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है। उसी तरह एफ एक्स कर्व का एरिया वर्क डन। सीधे सवाल पूछे जाएंगे।
आपको एफ एक्स कर दे रखा होगा और वर्क डन पूछेगा, तो आपको सीधा याद होना चाहिए उसका क्या निकाल लो, एरिया क्या देगा, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्या निकालना है, एरिया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लिखो। जल्दी से आओ। ये छोटी छोटी बातें निकल के आती हैं, शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट लिखा जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का पॉइंट लिखा जाएगा, एक mg वाला पॉइंट लिखा जाएगा, कौन सा वाला, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लो, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बशर्ते फोर्स कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। याद करो, वो एक पहले दिन वाला चार्ट बनेगा, सेम डायरेक्शन में प्लस एफ एस, अपोजिट में माइनस एफ एस, 90 डिग्री पर टेढ़ा मेढ़ा फोर्स हो, कंपोनेंट। ये सारी बातें शॉर्ट नोट में आती है, पूरा वर्क एनर्जी 2 पेज में आ जाएगा, जो जो काम की बातें, जो जो तरीके, जो जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं धीरे धीरे। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the work done by the force work done by the force। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। दो सवाल हैं, अब आपको क्या सीखना चाहिए कि भाई कौन सा कर्व है, सबसे पहले ये पहचानो, एफ एक्स कर्व है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट लिखो, एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देगा, वर्क डन। सबसे पहले ये क्लिक होना चाहिए, अगर ये याद आएगा, अब तो एरिया निकालना है, एरिया है अपना 6/7, तो बहुत, अगर तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए करेंगे तो न्यूमेरिकल में नहीं फंसेंगे। बताइए, एरिया निकाल सकते हैं, ये एरिया A1 ले लें, ये तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा एक बार में, ये A2 ले लें, ये ट्रायंगल बन जाएगा। करिए ध्यानपूर्वक, रेक्टेंगल का लंबाई इंटू चौड़ाई, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हाफ बेस इंटू हाइट। तो A1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 इंटू 10 20, A2 हाफ बेस, बेस 2 से 5 गया तो बेस 3, ये बेस होगा 3, और हाइट 10, कितना आ गया 15। तो टोटल वर्क डन A1 प्लस A2 35 आ रहा है भाई, 35 जूल।
टोटल वर्क डन 35 जूल। बोलिए क्लियर है? नीचे वाला ये देखिए कितने हिस्सों में बांटोगे? तीन। A1, A2, A3। पहले A1 निकाल लो, फिर A2 निकाल लो, फिर A3 निकाल लो। ध्यान देना, A3 नेगेटिव है। ध्यान से बताओ। A1 बताओ। A1, A1 हाफ बेस इंटू हाइट नहीं, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 5 इंटू 2 10। A2 बताओ। हाफ बेस, बेस 1, हाइट 5, 5/2। A3 बताओ। हाफ बेस, बेस 2, हाइट -5। तो माइनस का 5/2, -5 बस, -5। A3। तो टोटल वर्क डन A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 10, A2 A2 5/2, A3 -5। तो 10 में से 5 गया, 5, 5 प्लस 2.5, 7.5 जूल। बताइए आ रहा है क्या? अब ये केवल वर्क डन चल रहा है कि अलग अलग तरीकों से हमने वर्क डन निकालना सीखा है। आज घर जाके मॉड्यूल के 15 से 20 क्वेश्चन करने, अभी टिक लगवाऊंगा आपको। अब सारे वर्क डन के कॉन्सेप्ट एक बार सीखते हैं कि कितने अंदाज से हमने वर्क डन निकालना सीख लिया। तो कॉपी को ऐसे आड़ा कर लीजिएगा, ऊपर लिखिए, नए पेज में कॉपी को इस तरह से कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। और फिर 5-6 क्वेश्चन और कराता हूं। पहले वर्क डन के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिव्यू कर देता हूं। इस तरह से कर लीजिए कॉपी को, और ऊपर लिख लें कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अब सीखते जाएं, और सारी बातें अब याद होनी चाहिए एट अ टाइम, तब जाके क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अभी मत लिखना, पहले समझ लो किस तरह से मामला सेट करना है। देखें, देखो सभी लोग बोर्ड पे देखना भी अच्छे से। सबसे पहला, अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे होते हैं, किस में दे रखे हो? वेक्टर फॉर्म में। तो बताइए सबसे अच्छा तरीका क्या है? W बराबर F.S। ये कब लगेगा, कब? पहली बात तो कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपको F और S किस में दे रखे हो? वेक्टर फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन आ जाए, F आपको दे रखा है 2i-3j प्लस 4k, and object is displaced from 1,0,2 to 2,1,3। तो सीधा आपको सवाल पढ़ते पता चला फोर्स किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में, साथ ही साथ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। कैसे पता चला कांस्टेंट, बताइए? कहीं एक्स वाई जेड है ही नहीं, फोर्स कैसा है? कांस्टेंट और वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा F.S, F.S। बताइए क्या पहला कॉन्सेप्ट ओके है? पर ये कब लगेगा?
जब फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सबसे पहली प्रोफाइल 3 बार नीट में सवाल आया है इस तरह का क्वेश्चन। ये इनिशियल पॉइंट और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी कभार वो 3 फोर्स दे देगा, F1 भी दे दिया, F2 भी दे दिया, F3 भी दे दिया भाई साहब, 3 दे दिए डरावने से, 2i माइनस जे, 2i प्लस जे प्लस 3k माइनस आई प्लस 2j प्लस 5k। अब बताओ क्या तीनों कांस्टेंट है? तो आपको पहले क्या निकालना चाहिए, चुपचाप एफ नेट निकाल देना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये क्या आ गया, नेट फोर्स। फिर सीधा लगा दीजिए, W बराबर F डॉट एस। ये सब दिमाग में बैठेगा ना, तब जाके क्वेश्चंस करने में मजा आ जाएगा कि हाँ सवाल देखते ही कांस्टेंट फोर्स है, वेक्टर फॉर्म में है, सीधा लगाइए F डॉट एस, F डॉट एस। ये पहला कॉन्सेप्ट है, लिखते चालू करिए। कहाँ आएगा, लोकेशन देख लीजिए किस तरह से आएगा। ये आएगा 3 टुकड़े में, वहां आधे टुकड़े में, ठीक है। लिख लें। आज 20 सवाल का टारगेट रखिएगा कि यार 20 सवाल करने आज एकदम शानदार, और एकदम वर्क एनर्जी को और एनएलएम से बढ़िया मेहनत करके तैयार करेंगे। थोड़ा तेज हाथ चलाइए। 15-20 मेरे कहने पर इस पूरे सप्ताह करिए, शनिवार तक वर्क एनर्जी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर मेरी बातें समझ में आ रही हैं। और ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं इस चैप्टर में। वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, अभी काइनेटिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, 3 हिस्से हैं। आज एक हिस्सा पूरा हुआ है, वर्क। वर्क पे भी 10 न्यूमेरिकल और करेंगे ताकि वर्क पे और कमांड आ जाए। फिर आएगा एनर्जी, 4 दिन एनर्जी चलेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर तीसरा हिस्सा आएगा पावर। मिटाऊं क्या? थोड़ा जल्दी लिखिए फटाफट, 2-3 बार बोल लीजिए। कांस्टेंट फोर्स के लिए F डॉट एस, पर F डॉट एस तभी लगाना जब वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो। अगर नॉर्मल होंगे तो अपना वही तरीका, सेम डायरेक्शन में तो प्लस एफ एस, अपोजिट है तो माइनस एफ एस। बढ़ू, चलिए तो 2-3 बार याद कर लीजिए। W बराबर F डॉट एस, W बराबर, पर कब लगेगा, जब फोर्स कांस्टेंट। एकदम क्लियर याद होना चाहिए, तभी मजा है। बढ़े आगे, चलिए देखें। आ जाओ, सेकंड कॉन्सेप्ट देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सिखाई थी, वापस बताता हूं। एफ आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, एफ पीछे है, साथ साथ बनाते जाओ, अभी देखना नहीं है, याद है आपको, एस इधर है, एफ किसी एंगल पर है। अब यहां रटना मना है, कंपोनेंट करते जाइए, अपने आप चीजें आती जाएंगी। 90 डिग्री पर है बताइए, 0। 90 डिग्री पर है, 0। सीधा बताइए इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का एफ एस, इसमें बताइए माइनस का एफ एस, इसमें बताइए कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इधर वाला एफ कॉस थीटा, इधर वाला एफ साइन थीटा। बताइए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एफ साइन। अब फॉर्मूले वाले फंस जाते हैं, उनको एफ डॉट एस याद है,
तो सीधा जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, प्लस में या माइनस में, प्लस, एफ कॉस कहां गया, जीरो, क्योंकि वो कितने डिग्री पे लग रहा था, 90। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। तो क्या क्वेश्चन करने में, सवाल करने में आपको एक क्लियरिटी मिलती है कि अरे सर मुझे सारी बातें पता है, फंडामेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। अब आप कैसे भी सवाल करें, कौन से बिल्डर का कराइए आप, एक्सरसाइज के देना, मॉड्यूल के देना, सब हो जाएंगे। टारगेट बना लो, 20 सवाल रोज लेने हैं। ये मेरे हिसाब से बात सभी को दिमाग में सेट होनी चाहिए सीधा। पर ये तभी लगेगा, बार बार बात करिए, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स के लिए है। ये टेलीग्राम पे भी डाला था कि भाई जब भी फ्री हो वाला फोटो देख लिया करो, वो दिमाग में अगर सेट हो गया तो वर्क डन लिखने में परेशानियां नहीं आएंगी। मिटाऊं क्या, जल्दी आओ। अब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन अ कंप्लीट सिस्टम इज जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन अ कंप्लीट सिस्टम जीरो, और एक और था, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी जीरो। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिख लें। तीन काम की बातें बताइए। पहली, पहली बताइए, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, पर एक शब्द बहुत जरूरी है, ऑन अ कंप्लीट सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। दूसरा बताइए, वर्क डन बाय स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक। ये सब अपन ने एक एक न्यूमेरिकल करके प्रूफ किया, पर अब वहां अपन को प्रूफ नहीं करना है, वहां पूछा जाएगा सीधा असर्शन रीजन में, थ्योरेटिकल में, स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दें आज से ही, तभी मजा है। पूरा वर्क एनर्जी आएगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन भी शुरू हो जाएगा, एनएलएम फ्रिक्शन भी देंगे, एनएलएम फ्रिक्शन लगातार देंगे 3-4 टेस्ट तक। पुराना पुराना बार बार पढ़ोगे तो प्रोफाइल इस तरीके दिमाग में धीरे धीरे याद होते जाएंगे। बताइए क्या तीनों याद हो गए? टेंशन फोर्स का वर्क डन जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पे वर्क डन जीरो, नॉर्मल रिएक्शन का सिस्टम पे वर्क डन जीरो। तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। अगला आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल में अब क्लियर हो गया, वेरिएबल में क्या तरीका लगाना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिख लें फटाफट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब बताइए अगर वो केवल वन डायमेंशन में लग रहा हो, केवल वन डायमेंशन फोर्स है, बताइए वन डायमेंशन मतलब समझते हैं, थोड़ा और अच्छा शब्द हो गया, वन डायमेंशन मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, तो सिंपल क्या लगा देंगे, एफ एक्स डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू, या
या y में लग रहा है तो एफ वाई डी वाई, वाई वन से वाई टू। और अगर अगर थ्री डायमेंशन में लग रहा है, थ्री डायमेंशन में लग रहा है, तो बताइए क्या लगाएंगे। तीनों कंपोनेंट एक अपन ने सवाल किया था, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, जेड वन से जेड टू, वाई वन से वाई टू। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अब हर चैप्टर में नहीं बताएंगे, एक तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे अपन को फॉर्मूले इकट्ठे कर लेने चाहिए। ऐसे आपको पुराने चैप्टर जो जो होते जा रहे हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उनके एक फॉर्मूला लिस्ट जिसमें सारी काम की बातें, वो सिस्टमेटिक, जैसे नहीं है कि सिर्फ आपने फॉर्मूला लिख दिया, उसके साथ पूरी बात कि वन डायमेंशन में होना चाहिए, थ्री डायमेंशन में होगा तब कांस्टेंट फोर्स होगा तो एफ डॉट एस। केवल फॉर्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तब मजा है। जनरल फॉर्मूला ऊपर लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, ये जनरल फॉर्मूला है। आप सोचो वर्क वर्क में 3 लेक्चर में इतनी सारी वर्क की बातें याद होंगी, अब अपन को ये याद नहीं है, अपन सवाल में फंसते रहते हैं, वो फंसना स्वाभाविक है। बेसिक सारे फंडामेंटल एट अ टाइम याद होने चाहिए। अब बताओ और कौन सा रह गया वर्क में। दो बातें और रह गई अभी। पहली पहली कौन सी बात रह गई, अगर कांस्टेंट फोर्स है, जैसे वर्टिकल कांस्टेंट फोर्स लग रहा है कौन, mg, तो केवल हमें क्या देखना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो केवल क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगला लिखिए। हो गया, नोट डाउन हो गया क्या, जल्दी आइए फटाफट लिखिए। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें, अभी 50 सवालों में और काम आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, इसलिए इतना एम्फेसिस दे रहे हैं कि देखते ही तुझे क्लिक करना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करेंगे तो केवल हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो बताइए पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। सोचिए, अगर कोई कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, एक अपन ने पेंडुलम का सवाल किया था, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है। केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वर्टिकल, और फिर सीधा वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस के साथ, अपोजिट है माइनस, कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, बहुत काम आता है। 2-3 सवालों में सीधा इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। mg वर्क डन बाय ग्रेविटी, इतना पूछा जाएगा सीधा। जब भी ग्रेविटी का वर्क डन आए, कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ एस कुछ नहीं, केवल कैसा डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल। एक वो कटोरी वाला सवाल कराया था, याद करो, यहां से यहां गए तो सोचो कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था ए से सी में, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। अब बच्चा सोच रहा है फोर्स लगा रहा है, फॉर्मूला लगा रहा है, कुछ नहीं, केवल एक ही बात, जब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी आए मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है। इतना क्लियर कट याद है टिप्स पर, सवाल खटाखट सॉल्व होंगे। बड़े आगे, दो कॉन्सेप्ट और हैं उनको भी लिख लीजिए, खत्म हो जाएगा पूरा। फिर 10 न्यूमेरिकल कराता हूं मैं आज आपको, कल पूरे दिन केवल डब्ल्यूपी पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, वर्क वर्क पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ये सारी बातें याद होनी चाहिए, और 20 न्यूमेरिकल का होमवर्क करके आना है। लिखें आगे। अब बताइए, अगर
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछे, बोलो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन याद होना चाहिए। अभी आज 3 बार लगा लिया, हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर, ये वाला पॉइंट। और बताइए, अगर एफ एक्स कर्व दे रखा हो, अगर एफ एक्स कर्व दे रखा है तो एफ एक्स कर्व का एरिया क्या निकाल लें, और वो एरिया एरिया नहीं देगा, क्या देगा, वर्क डन। एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देगा, वर्क डन। इतनी प्रोफाइल है, ये आपको एट अ टाइम सब दिमाग में सेट है। सर क्वेश्चन एकदम खटाखट, ऐसी एनर्जी की सारी बातें, ऐसी पावर, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और इसके साथ 250 सवाल कर लो, तब जाके एक ओवरऑल चैप्टर में कनेक्टिविटी बनती है। ये तरीका आप ऐसा सोचो, हर चैप्टर में बताएंगे, इतना समय नहीं, आज 20 मिनट इसलिए दिए ताकि एक आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे इस तरीके से फॉर्मूला लिस्ट बनानी चाहिए। इलेक्ट्रो, बच्चों को इलेक्ट्रो का करके दिखाया कि देख इलेक्ट्रो इस तरह से बनेगा, नहीं तो इलेक्ट्रो पूरी 22 लेक्चर में इलेक्ट्रो चलता है। अब 22 लेक्चर में इलेक्ट्रो इतनी कॉपी भर गई, इतनी कॉपी कैसे पढ़ोगे, इसमें सारी बातें आ गई, सब चीज इसमें आ चुकी है। चलिए करें न्यूमेरिकल, लिखें। वो कह रहा है बढ़िया लग रहा है। अब बढ़िया क्या काम करेगा, याद होना चाहिए है कि सर ऐसे बढ़िया लग रहा है, एकदम याद होना चाहिए तब है। लिखें, पहला क्वेश्चन लिखें। अब मैं मिक्स मैच करा रहा हूं, ठीक है, कुछ ग्रेविटी के, कुछ वेरिएबल के, कुछ कांस्टेंट फोर्स के, ताकि आप अलग 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 सोचो। पहले तो अपन ने सिस्टम से पढ़ लिया था, अब सब मिक्स मैच। लिखें पहला, इन द गिवन सिचुएशन a block is moving up the plane, moving up the plane with a constant velocity, then calculate पहला पार्ट, पहला पार्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। दूसरा पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तीसरा पार्ट, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मॉड्यूल है किसी के पास वर्क एनर्जी का? चलिए एक बार होमवर्क लिखें, होमवर्क शुरू करेंगे। नए मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 लिखें, पहला, एक्सरसाइज 1 का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद 10th, 11, 12, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, 18। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज 1 के थे। आगे लिखिए, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, लगभग ये 15-18 सवाल होंगे। देखो कितने हो गए, 16। ये आज अपन को अटेम्प्ट करने करेंगे, तब अपने आप धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब सवाल बड़ा दमदार है ये। हो क्या रहा है, mg का वर्क पूछा है, फ्रिक्शन का पूछा है और फोर्स का पूछा है। डिस्प्लेसमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है s, पर मुझे f की वैल्यू नहीं पता। अब f की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए। बताओ नीचे की तरफ क्या लगेगा, रटा हुआ है mg sin थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा, रटा हुआ है पीछे, ऊपर जा रहा है ब्लॉक। एक बढ़िया शब्द दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। बताओ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन, चलो इक्वेशन बोलना, एनएलएम के बगैर काम नहीं है। ऊपर ऊपर एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, दुनिया का हर बल एम ए, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन म्यू एन, एन कितना एम जी कॉस थीटा बराबर 0। एफ बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या ये एफ समझ में आया? ए क्यों 0 लिया, ए कांस्टेंट वेलोसिटी था। अब सर मुझे ना 3 चाहिए, आप सर तीनों के फोटो बना के समझा दो। ग्रेविटी चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तीनों का फोटो बना लो, मजा आ जाएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखो। ग्रेविटी बताओ नीचे की तरफ कितना है, एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, प्लस या माइनस, माइनस। कितना हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, माइनस का एम जी साइन थीटा इंटू एस। बोलो हाँ है क्या? कई बच्चे सोच रहे हैं सर अभी तो आपने सिखाया था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, अपन को एस के टर्म में लिखना था। तो अपन ने एमजी के क्या कर लिए, कंपोनेंट। एमजी कॉस कहाँ गया, कोई बताएगा? एमजी कॉस, एमजी कॉस वो तो 90 डिग्री पे लग रहा है। चलो फ्रिक्शन का बताना, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, प्लस या माइनस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ईमानदारी से बताओ, माइनस एफ के इंटू एस। एफ के कितना है, एफ के म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। ये बात भी सही है, दूसरा आंसर आ गया। मजे तीसरे आंसर में है। बताइए फोर्स कहाँ है, एक्सटर्नल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। बताइए वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्लस या माइनस? क्यों प्लस, क्यों? फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, प्लस का एफ एस। एफ की वैल्यू डालो, ये रही एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। मल्टीप्लाई करो, एम जी साइन थीटा इंटू एस प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। अब जो इस सवाल में सीखने को है वो देखना, वो बड़ा काम का है। प्रैक्टिकल इमेजिन करिए, आप ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं, आप किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, एम जी साइन थीटा और एफ के। ध्यान से देखना, वो आ भी रहा है एम जी साइन थीटा इंटू एस। वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एस। वापिस देखना मैं क्या लिखना चाहता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आया वो बेसिकली वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस बात को महसूस करिए, इस पे 2 बार क्वेश्चन एम्स में आया है। और कैसे, आराम से देखिए, ये तो आंसर आ गया। अब मैं इसको महसूस कर रहा हूं, ये कौन है, ये म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू एस। ये देखिए माइनस में तो क्या था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये क्या है प्लस में,
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हम इस ब्लॉक को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये बात बहुत काम की है, और इस पे क्वेश्चन अपन को दिखेगा। कल भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा। ये तो आंसर आ गया। अब मैं इसको महसूस कर रहा हूं। ये कौन है? ये म्यू एम जी कॉस सीटेन 2s। ये देखिए, माइनस में तो क्या था? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये क्या है? प्लस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हम इस ब्लॉक को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये बात बहुत काम की है, और इस पे क्वेश्चन अपन को दिखेगा। कल भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा। तो इस बात को लिख लीजिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जिन लोगों ने पेपर का एनालिसिस नहीं किया है, आज का पूरा दिन है, पेपर एनालिसिस कर लीजिए, अपने डाउट देख लीजिए। कल सभी पेपर लेकर आइएगा, मैं पेपर के डाउट बता दूंगा। मुश्किल से 3 4 या 5 सवाल में डाउट आना चाहिए, अगर आप तसल्ली से करोगे। सॉल्यूशन नहीं मिले तो सॉल्यूशन भी बंटवा देंगे। सॉल्यूशन मिले, आंसर की मिली है, दोनों है, पूरे हैं उसमें सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। एक बार जो सवाल नहीं हुए आपसे वो देख लीजिए। फिजिक्स में नहीं मिले? फिजिक्स में जरूरत होती है, नीट मतलब फिजिक्स में डर। बाकी केमिस्ट्री बायो में जरूरत नहीं होती सॉल्यूशन की, वो तो बन जाते हैं। फिजिक्स में चाहिए होता है, इसलिए फिजिक्स में पूरा कवर करा हुआ है आपको। मॉड्यूल के सॉल्यूशन, टीएलपी के सॉल्यूशन, पूरे पेपर के सॉल्यूशन, हर तरह से। क्योंकि डर है ही फिजिक्स में, घबराहट तो फिजिक्स में होती है, सवाल बनते कहाँ है। चलिए, बात क्लियर है क्या? तो कल यहीं से उठाएंगे। कल वर्क वर्क के क्वेश्चन करेंगे, मिक्स मैच और पेपर का डिस्कशन। चलिए, धन्यवाद। और अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट, जो 2 दिन चलेगा, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। कल सभी पेपर लेकर आना साथ में।